हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको बोला गया था कि आपका बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक साइंस आएगा फायर सर्विसेज के एग्ज़ाम में, और फाइनली ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। उसमें भी वही चीज़ आई है जो मैं आपको बोलता आ रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कॉल किया कि सर वहाँ पर फायर के क्वेश्चन है, फायर के क्वेश्चन है, फायर के क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। बार बार बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक आ रहा है, बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक साइंस है, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते हो। आप लोग बिलीव किस पे करते हो? जो बड़े बड़े नाम हैं। फाइनली ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि क्या ऑफिशियल सिलेबस आया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। आप हमारी वेबसाइट से भी इस सिलेबस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मैंने आपको बोला था कि पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद वेबसाइट पर सिलेबस आता है। और जैसा कि आपको बोला गया था कि अभी तक सिलेबस आया नहीं था, तो तब तक सिलेबस नहीं आता, तब तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं होती है। अब आ गया है सिलेबस, अगला स्टेप आएगा आपका एग्ज़ाम डेट। ठीक है, अब अगला सीधा स्टेप आएगा, आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी। और आज देखिए, आपको पता है जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज या जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपकी पोस्ट है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका फायर सर्विसेज है, और ऑफिशियल लैंग्वेज। इसकी डेट आ गई है, ये है 6 मई। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है एक चांस कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 मई के बाद पड़े। ठीक है, मतलब ये कंफर्म मत समझिएगा, जो मैंने आपको डेट बताई है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ऐसा चांसेस हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम 6 मई के बाद पड़े। ठीक है, कंफर्म नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 6 मई के बाद पड़े। बाकी जो आपको मैंने पहले बोला था कि 24-25 अप्रैल के अराउंड आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलिएगा। अगर आगे हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं सीधे सीधे सिलेबस पर। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, देखिए 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, और स्पेशली इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक साइंस। एक और सबसे बड़ा अपडेट है, वो ये है कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। बेसिक अर्थमेटिक के 50% क्वेश्चन, मतलब कि 25 क्वेश्चन आपके बेसिक अर्थमेटिक के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। बाकी बचता है आपका 50% ऑन जनरल नॉलेज। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज है जो पार्ट बी है, जीके है, रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, ये 12th स्टैंडर्ड लेवल है, और एलिमेंट्री इंग्लिश या फिर ग्रामर ये आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल है। मतलब पार्ट ए में इन्होंने इंग्लिश हटा दिया है और पार्ट बी में पूरा पूरा ऐड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। 100 नंबर का पेपर होता है या 120 नंबर का होता है। ठीक है, अगर 100 नंबर का होता है तो 50-50 का पार्ट ए पार्ट बी, 120 का होता है तो 60 नंबर का 60 नंबर का ए पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका 50 नंबर का पार्ट ए होता है तो इसमें मैथ्स आएगा 25, साइंस आएगा 25, बाकी बचे 50 नंबर में से ये आपके चारों चीज़ें आएंगी। इन चारों चीज़ों में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, और आपका जीके होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग ये 15-15 नंबर का कर दें, और आपका इंग्लिश और जीके ये 10-10 नंबर का कर दें। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल आपका इस तरह से बन जाएगा ये आपका। अब अगर मान लीजिए 120 नंबर का होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर, ऐसा होएगा ही नहीं, 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा। लेकिन अगर होता है तो मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, और इधर से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 15, रीजनिंग के आपके 15, जीके के आपके 15, और इंग्लिश के आपके 15। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये आज क्वेरी आया था जब एग्जाम डेट का वीडियो डाला है कि पहले ER रीजन का होगा कि नॉर्दर्न रीजन का होगा। तो भैया अब आप तैयारी कर लो, नॉर्दर्न रीजन का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, सिलेबस आ गया है, मैंने आपको बोला था, आप देखिए, और किसी भी रीजन का सिलेबस नहीं डाला गया है। ईस्टर्न रीजन का सिलेबस नहीं डाला गया है, वेस्टर्न रीजन का सिलेबस नहीं डाला गया, लेकिन नॉर्दर्न रीजन का सिलेबस अपलोड कर दिया गया। तो अब आप अपनी तैयारी चालू रखिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी। सबसे पहले आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी, और आपका एग्जाम डेट जो मैंने बोला उसी के आसपास आपका एग्जाम डेट रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपकी होगी, इसके बाद ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन की आएगी, क्योंकि अभी तक वहाँ पर उनका सिलेबस अपलोड नहीं किया गया। वेस्टर्न रीजन तो वैसे भी लेट होगा, क्योंकि उनका अभी जस्ट 24 या 25 फरवरी को लास्ट डेट था, 24 फरवरी इनका लास्ट डेट था, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। ईस्टर्न रीजन का ऑलरेडी रीओपन हो चुका है आपका विंडो।
5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, तो ये तो आपका लेट होना ही होना है, वो आपका मई और जून में जाएगा। वेस्टर्न रीजन आपका जो है, अब अगला नंबर आएगा वेस्टर्न रीजन का सिलेबस अपलोड का। नेक्स्ट नंबर आएगा वेस्टर्न रीजन का सिलेबस अपलोड का, ठीक है, वेस्टर्न रीजन, और उसके बाद आपका ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्दर्न रीजन का दोस्तों आ चुका। अब आप अपनी तैयारी मान के चलिए। आज डेट क्या है? आज आपकी डेट है 27 मार्च, ठीक है। मोटा मोटा तो मान के चलो तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 डेज बस। तुम सिर्फ इतना ही मान के चलो कि अप्रैल में क्या है, 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल के पहले पहले आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ऐसे चांसेस हैं 99%, ठीक है, 30 अप्रैल के पहले। अब चूंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आज जो डेट अनाउंस करी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। तो उनसे ही कंसल्ट करेंगे, रीजन ऑफिस, जो भी रीजनल ऑफिस है, बताएंगे भैया ये हमारा है, हमारा इस डेट पर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस बन सकता है यहाँ पर कि हम बोल सकते हैं कि 1% चांसेस ये भी बन सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका 6 मई के बाद पड़ेगा, इसके बाद भी हो सकता है। ऐसा चांस सिर्फ 1% ही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, क्योंकि आज जूनियर एग्जीक्यूटिव की डेट अनाउंस हुई है, वो हुई है 6 मई 2025, ठीक है। तो ऐसा 1% चांसेस है कि आपका इसके बाद एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आप ये मान के चलो भैया कि 30 अप्रैल के पहले पहले हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, और कोई भरोसा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पेपर कंडक्ट करा लेंगे, और तब आप बोलोगे हमने तैयारी नहीं करी। मैं आपको शुरू से, जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ उस दिन से चिल्लाता आ रहा हूँ, भैया मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, पर नहीं, हमें तो फायर पढ़ना है। बोल बोल के हार गया कि मैथ्स और साइंस। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दिए कि कितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट पर मैंने आपको अपलोड किए हुए हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन सबको ये लग रहा है हमें फायर पढ़ना। अब आपको समझ में आ गया है, फायर नहीं पढ़ना है, मैथ्स और साइंस पढ़ना है। तो अभी तक अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है तो दोस्तों अब मत करो मेरे भाई। 30 दिन अपनी ज़िंदगी के सिर्फ अपने लिए दे लो, तुम्हारा करियर बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो करो। कोई भी जानकारी चाहते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों पूछ सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम बस ध्यान रखिएगा 10 AM to 6 PM, ठीक है। आप रात में 9 बजे कॉल करते हो, 10 बजे करते हो, 11 बजे करते हो, मैं भी तो थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए आपको जो ऑफिस टाइम का है, हो सकता है कोई और कॉल उठाए, टीम मेंबर के बाकी लोग, दूसरे लोग होते हैं वो कॉल उठाते हैं। आपको मुझसे बात करनी है, आप उन्हें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मेरी सर से बात करा दीजिए, बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए ऑफिस टाइम पे ही कॉल करिए। बाकी कोई भी समस्या दोस्तों इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।